मेरे माँ बाप वकीलों को पैसे देते देते और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मर गए, लेकिन जजों की तारीख खत्म नहीं हुई। अरे वकील से नहीं मिल पाता आसानी से आदमी, जज से कौन मिलने देगा। तत्काल प्रभाव से नया कानून लागू करें। समाजवादी पार्टी की दो क्वालिटी है, सरकार बनने पर सरकारी जमीन कब्जाना, ये दो काम उनके विशेष होते हैं। चक्कर लगा रहा हूँ फिर भी समाधान नहीं है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली की सड़कों से मैं जा रहा था, तब एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर बैठे हुए देखे। कनॉट प्लेस का एरिया है और यहाँ पर अकेले ही ये बैठे हुए, यहाँ पर एक पोस्टर गले में लटकाकर और यहाँ पर अपनी कुछ मांगों को लेकर ये दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। इनका कहना है कि वकील और जज आपस में मिलके और पैसे खा के तारीख पे तारीख देते रहते हैं। सन्नी देओल का वो डायलॉग भी याद आ जाता है इनके कहने से, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वैसे ही इनका भी कहना है कि तारीख पे तारीख देते रहते हैं, पैसे खाते रहते हैं और केस सॉल्व कहीं नहीं होता है। ये सच भी बात भी है। अगर आज के टाइम पे अगर देश में देखा जाए तो लाखों की संख्या में केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। और ये गाजियाबाद से बता रहे हैं कि गाजियाबाद से ये आए हैं, यहाँ पर दिल्ली की सड़कों घूम रहे हैं, अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं और अकेले, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या पे डेली धरने होते हैं, हजारों लोग डेली धरने देते हैं, उनकी तो बात वहाँ तक पहुँचती है नहीं पहुँचती है। ये अकेले व्यक्ति अपनी बात कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। चलिए इनसे ही बात करते हैं। पहले तो उनकी सारी नाम, पहले सर अपना नाम बताइए। सुंदर सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री राम साय एवं स्वर्गीय श्रीमती मंगलो देवी। कहाँ से आए हैं आप? विजयनगर गाजियाबाद से। अच्छा, क्या क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या हमारी ये है जी, सन 1996 में हमारा 300 गज का प्लॉट था अकबरपुर बहरामपुर गांव गाजियाबाद में। उसे समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों ने कब्जा लिया था। आधे प्लॉट को रास्ते के नाम पर, आधा प्लॉट कब्जा कर उस पर दुकानें बना ली थी। अच्छा। उस समय हमारे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और शरीर में भी गंभीर चोटें थी, इस वजह से देखभाल नहीं करा पाए थे। वो कब्जा लिया था। उसके बाद काफी प्रयास करा उन्होंने कानून प्रशासन के स्तर पर, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पर 1996 में हमारे माँ बाप गाजियाबाद न्यायालय में गए समस्या के समाधान के लिए वकील के माध्यम से, और 1996 से 2016 तक वो वकील को पैसे देते रहे और जज जो है तारीख देते रहे, समाधान नहीं हुआ और दोनों सदस्य मर गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हजारों की संख्या में धरने होते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं धरने के लिए, बड़े संख्या में लोग लेके आते हैं, आप अकेले ही चल दिए हैं? समस्या मेरे समाधान में अपना अभी खोजूंगा जी, दूसरे को परेशान करने की इच्छा नहीं है मेरी। लग रहा है अकेले मिल जाएगा कोई समाधान? देखते हैं, जब तक शरीर है तब तक तो भाई प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, पिताजी ने भी आपके प्रयास किया, उनको नहीं मिल पाया, वो चल बसे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही ऐसा ना हो कि जवानी से बुढ़ापा हो जाए इसी गली दिल्ली की गलियों में घूमते हुए पोस्टर लटका के? भाई जब तक देखो शरीर चल रहा है और थोड़ी गुंजाइश है 10-20 रुपए किराए में खर्च करने की, तब तक तो प्रयास हम करेंगे। बाकी तो इस बात को फिर सरकार देखेगी भाई इसमें कुछ सुधार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2 बार से तो अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ से आप बता रहे हैं केस है जहाँ के, तो वहाँ से कोई फायदा नहीं मिला उनकी सरकार में आने के? देखो, न्यायपालिका योगी जी के अधीन नहीं है। जो कॉलेजियम व्यवस्था है न्यायपालिका में, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हुआ है, वो चाहे योगी जी हैं मोदी जी हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेजियम की व्यवस्था ऐसी है। इसलिए उसमें कुछ तभी हो पाएगा जब ये हमारा वहां से मामला वापस आएगा, या फिर इसमें केंद्र सरकार सुधार करेगी तत्काल प्रभाव से। प्रत्येक केस की सुनवाई के लिए उसकी एक समय सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के साथ में, तब सुधार हो सकता है। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि अगर राज्य सरकार अगर आपके गाजियाबाद कोर्ट को एक आदेश दे, या फिर उत्तर प्रदेश में सभी को एक आदेश दे कि जितने भी केस पेंडिंग में जल्दी से उनका निवारण किया जाए, उनको अधीन में लाया जाए, तब तो हो सकता है ना। कॉलेजियम ने ऐसी गुंजाइश छोड़ी नहीं है। कॉलेजियम ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी पद पर कार्यरत है, वो मैंने बताया ना, योगी जी हैं मोदी जी हैं, वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। अगर हस्तक्षेप कर दिया ना, अगले दिन नोटिस पहुंच जाएगा उनके घर पे। अच्छा, सरकार ही गिर जाएगी? सरकार तो नहीं गिर, लेकिन नोटिस पहुंच जाएगा। आपने हिम्मत कैसे कर दी हमसे ये कहने की? अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था की मैं बात करूं तो वो कैसी है? वो परफेक्ट है, उसमें कहीं बिल्कुल भी कमी नहीं, परफेक्ट है। अच्छा, आप सीधा जज पे या फिर वकीलों पे लगा रहे हैं, वो तो निरपक्ष है ना, काम तो अपने हिसाब से करते हैं। मैंने क्या कहा, 1996 से 2016 तक मेरे माँ बाप वकीलों को पैसे देते देते और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मर गए, लेकिन जजों की तारीख खत्म नहीं हुई। अच्छा। अभी 2016 से मैं सुंदर सिंह, ठीक है ना, 16 से प्रयागराज कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, वकीलों को पैसे देता रहता हूँ और चक्कर लगाता रहा हूँ, जज तारीख देते रहते हैं, समाधान अभी भी नहीं है। हार के मुझे 2022 में केस वापस लेने के लिए नया वकील करना पड़ा कि भैया केस वापस करा दो, आपके बस की तो है नहीं, मैं कहीं और देख लूँ कि इस सरकार के स्तर पर। तो अब 1 साल हो गया, 2022-23 से वो केस भी वापसी नहीं हो रहा। अच्छा, केस वापसी नहीं हो रहा ना। तो फिर अभी क्या लग रहा है, किससे उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो योगी जी से है, ये केस वापस कर दे मेरा, योगी जी कर देंगे समाधान।
कर देंगे वो समाधान। अभी तो पक्का। आप कह रहे थे कि सरकार का और कोर्ट का एक्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, वो केस वापस करने के बाद अच्छा। योगी जी ने इस योजना चलाई थी संपूर्ण समाधान दिवस के नाम से 2021 में, तो हमने आवेदन करा था उसमें, तो 7 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ गई थी। लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी हमारी जमीन से संबंधित कि भाई आपकी 300 गज जमीन इस क्षेत्र में है, आधी जमीन पर रास्ता बना हुआ है, आधी पर दुकानें बनी हुई है, ये बात सच्ची है। लेकिन आगे उसने कहा चूंकि आपका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम इसमें आगे कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। नहीं है। अच्छा, समाजवादी सरकार में बोल रहे हैं आपके हमारी जमीन छीनी गई थी। हाँ, तो किसनों ने छीनी थी? समाजवादी पार्टी का पूर्व पार्षद सतपाल यादव। अच्छा, उनने छीनी हाँ, थी। उसने नगर निगम के कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अपनी जाति बाहुल्य गांव को रास्ते को बेहतर बनाने के लिए हमें बलि का बकरा बना दिया। अच्छा। आज रास्ता 9 फुट का रास्ता था और आधी जमीन हमारी कब्जा का रास्ता 30-35 फुट का कर दिया। उसी पार्टी से जुड़े हुए दूसरे व्यक्ति ने उस पर दुकानें बना ली। तो मुआवजा वगैरह तो कुछ मिला होगा उसका? मुआवजा मिलता तो ये दिन ही नहीं होते। अच्छा, मुआवजा भी नहीं मिला? ना, समाजवादी भी मुआवजा छोड़ देती है। अच्छा, वो तो ऐसी कब्जाती तो कह है। रहे विकास कर रहे थे हम यूपी में, अच्छा खासा विकास किया समाजवादी हमने। पार्टी की 2 हाँ। क्वालिटी है, व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष की जमीन को कब्जाना सरकार बनने पर, सरकारी जमीन को कब्जाना, ये 2 काम उनके विशेष होते हैं। इसी वजह से सरकार नहीं बन पाई अभी। सपा की हाँ। मुझे लगता नहीं लगता भविष्य में बन पाएगी। कह रहे हैं अब आपकी इलेक्शन आने दो, हम पक्का सरकार बनाएंगे। हमें तो ना लगता कहीं से भी, हमें तो कोई अच्छा ही दिखाई नहीं देती सरकार के अंदर। कुछ नहीं है, इतने सारे अच्छाई हैं। मुलायम सिंह रहे सीएम रहे, अखिलेश यादव सीएम रहे, युवा नेता हैं। सीएम तो रहे, हमने ये कहा कि अच्छे काम क्या करे। अच्छा। हमने आपको कमी बता दी ना, हमारी जमीन कब्जाएगी, इसी पार्टी से जुड़े लोगों ने कब्जाई है। तो भरोसा नहीं है क्या किस पे? उत्तर प्रदेश के न्यायपालिका पे? न्यायपालिका तो है ही ना हमें। बिल्कुल भी ना है। अरे हमारे माँ मैं कह रहा हूँ वकीलों को पैसे देते देते मर गए 27 बरस में, है ना। और उनके बाद भी, मरने के बाद भी समाधान नहीं है। मैं 2016 से वकीलों को पैसे दे रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, फिर भी समाधान नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ ना। अब इस बात को तो भैया देखेंगे क्या चक्कर है, मुझे तो, हमें तो गड़चूड़ लगता है सीधा। लेकिन सरकार तो योगी की है, वो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। सरकार में तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। अच्छा, सरकार में नहीं है? नहीं, तो फिर ये हो कहाँ रहा है भ्रष्टाचार? न्यायपालिका में। न्यायपालिका अलग है? न्यायपालिका अलग है और सरकार अलग है। अच्छा, हाँ, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग है। तो अब सरकार से उम्मीद है, न्यायपालिका से नहीं? बिल्कुल 1% भी ना, माइनस में भी नहीं है, प्लस तो छोड़ो। थोड़ा तो जज वगैरह से जाइए और थोड़ा 1% जज से कौन मिलेगा? हाँ। जज से? अरे वकील से नहीं मिल पाता आसानी से आदमी, जज से कौन मिलने देगा? अच्छा, वकील से ही नहीं मिल पाते? हाँ, प्रयागराज कोर्ट में अभी सिस्टम ऐसा है, जिस व्यक्ति पीड़ित की तारीख लगेगी उसी की एंट्री है। और तारीख लगती नहीं है। तारीख लगती नहीं है तो एंट्री कहाँ से होगी पीड़ित की? तारीख पे तारीख तो मिलती है, वकील को मिलती है ना, हमें तो नहीं मिलती। अच्छा, आपको ही नहीं मिल पाती है, आप जा ही नहीं पाते अंदर जब एंट्री नहीं है। तो न्यायपालिका से क्या कहना चाहेंगे? न्यायपालिका से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो खाली मोदी जी से कहना चाहूंगा और कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू, उनसे कहना हो तत्काल प्रभाव से नया कानून लागू करें, जो 2015 में इन्होंने रिजेक्ट करा था कॉलेज यूनियन 5 जजों की बेंच ने। अच्छा, उसे दोबारा से लागू करें, तब समाधान हो पाएगा। तब समाधान होगा। चलिए, और योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी तो परफेक्ट है, परफेक्ट है, बिल्कुल मजेदार, मस्त एकदम। चलिए, और यूपी सरकार कैसी चल रही है? परफेक्ट एकदम, परफेक्ट चल रही है, मस्त, दोबारा आएगी पक्का। अच्छा, लोकसभा का क्या, ये लोकसभा आ रहा है, उसका क्या क्या है? मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे, फाइनल। फाइनल है। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं और अकेले ही दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका साफ कहना है कि वकील और जज आपस में पैसा खा जाते हैं और तारीख पे तारीख देते रहते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनी टाइम्स। धन्यवाद।